ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, अपने फोन सिग्नल्स जरा चेक करो जी। आपके मोबाइल फोन्स पर कहीं ऊपर नेटवर्क सिग्नल्स के पास 3G 4G 5G ऐसा कुछ लिखा हुआ है? गुड जी, अब पता लग गया जी भाई ये कोविड कहां से आया है। भाई अभी अभी ताजी खबर ये मिली है कि ये जितने जी है ना, इनकी वजह से कोविड आया है, स्पेशली 5G। क्या आप मानेंगे इस बात को? नहीं। इंडिया में हाल ही में लाखों की गिनती में कोविड केसेस आए, हजारों की गिनती में जाने भी चली गई, लेकिन अचानक से इतने केसेस आए कहां से? इसका जवाब था इंडिया में हो रहे 5G नेटवर्क टेस्टिंग। क्या वाकई में यह सच है? आइए करते हैं इस खबर का भी फैक्ट चेक। सोशल मीडिया वाले भी कमाल करते हैं, और उससे भी ज्यादा कमाल आम लोग करते हैं जब कुछ खबरों को वो सच मान लेते। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जब से इंडिया में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, तब से एक बात बार बार सामने आ रही है कि ये जो 5G नेटवर्क टेस्टिंग चल रही है ना, उसकी वजह से ये कोविड केसेस बढ़ रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं। जब 4G आया था तब जानवर मर रहे थे, और इस 5G से बाकी बचे जानवर और इंसानों की जान जा रही है। और इस खबर को सर्कुलेट करके लोगों से अपील की जा रही है कि 5G टेस्टिंग के विरुद्ध आवाज उठाई जाए और इसे कामयाब होने से रोका जाए। एक पोस्ट के मुताबिक यह भी कहा गया था कि 5G टेस्टिंग बंद करो, इंसानों को बचाओ। इस टावर से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो इतनी खतरनाक है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और यहां तक कि जान भी चली जाती है। हमने सोचा मामला बड़ा संगीन है और इल्जाम भी शायद सच ही होगा। यह सोचकर इस खबर की छानबीन हमने शुरू कर दी, तो पता चला कि जब इस खबर को सोशल मीडिया या इंटरनेट पर घुमाया जा रहा था, तब से एक भी सबूत ऐसा नहीं मिला जो इस इल्जाम की पुष्टि करे कि हां वाकई में 5G नेटवर्क टेस्टिंग की वजह से ही इंडिया में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक सर। कॉमेडी में देखा जाए तो इंडिया में 5G नेटवर्क अभी शुरू हुई है, यानी उसके स्टार्टिंग डेज हैं, यानी कि बेबी स्टेप्स। लेकिन कोविड तो मार्च 2020 से चला आ रहा है। कभी केसेस कम तो कभी केसेस ज्यादा, कभी खुशी कभी गम। लेकिन इस छानबीन से हमें संतुष्टि नहीं हुई, तो हमने WHO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट निकाली, जिसमें कहा गया कि ऐसा कोई भी सबूत या प्रूफ नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि 5G नेटवर्क से कोविड केसेस बढ़े या लोगों की मौत हुई। पर एयरटेल ने इसकी टेस्टिंग शुरू तो की, लेकिन अभी यह टेस्टिंग काफी छोटे स्केल पर है। 30 मार्च 2021 की एक रिपोर्ट यह भी है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से इंडिया में 5G स्पेक्ट्रम की सेल को मंजूरी मिलनी अभी बाकी है। खैर, WHO की रिपोर्ट का कहना है कि वायरसेस रेडियो वेव्स या मोबाइल नेटवर्क से ट्रेवल नहीं करते, और कोविड तो उन मुल्कों में भी तबाही का कारण बना जहां 5G नेटवर्क था भी नहीं। और अच्छी खासी रिसर्च के बाद यह नतीजा सामने आया है कि वायरलेस टेक्नोलॉजीज से लोगों को ज्यादा खतरा नहीं है, ना पहले था और ना अब है। तो इन सभी साइंटिफिक और WHO की रिपोर्ट्स से पता चला कि इंडिया में 5G नेटवर्क टेस्टिंग की वजह से कोविड की दूसरी लहर आई, केसेस बढ़ गए, लोगों की जान जा रही है। ये सभी बातें, सभी खबरें फेक हैं। तमाम सबूतों और बयानात को मद्देनजर रखते हुए फैक्ट चेक इस नतीजे पर पहुंचा है कि मुल्जिम 5G पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। There is no evidence to prove that 5G networks have any relationship with the spread of the coronavirus. लिहाजा ये फैक्ट चेक 5G नेटवर्क को बाइज्जत बरी करता है और आम जनता से अपील करता है कि इन फेक खबरों को फैलाकर हम सामाजिक माहौल ही नहीं, अपना आप भी दूषित करते हैं। इन फेक खबरों से बचें और इसे फैलने से भी रोकें। इस वीडियो को आराम से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि असलियत है दूर तलक जानी चाहिए।